हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आगे कंटिन्यू करते हैं लाइट चैप्टर को। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम कॉन्केव बता दिया था, उसके द्वारा फॉर्मेशन भी बताया था आपको, उसके एप्लीकेशंस भी बताए थे। अब आज आपको बताते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था। ये क्या बनाता है इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉल, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल हमेशा चाहे जहां कहीं भी रखा जाएगा, इसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हमेशा स्मॉल होगा। ओके, तो देखते हैं आप यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज क्या है, एप्लीकेशंस कहां होता है? तो जो रेयर व्यू यानी कि साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में? साइड मिरर, यानी कि जो व्हीकल्स बाइक में आपके साइड मिरर बगल में रहता है, बाइक लगा रहता है और व्हीकल्स में वो क्या रहता है? कॉन्वेक्स मिरर रहता है। ये बड़े बड़े जो गाड़ियां आती हैं पीछे ट्रक वगैरह देखिए, उसके मिरर में छोटा सा दिखता है। इसका मतलब कौन सा मिरर था? वो कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज स्ट्रीट लाइटों में होता है। स्ट्रीट लाइटों में कैसे होता है? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइटों में होता है, जो वहां पोल पे लगे रहते हैं लाइट ऐसे करके। तो क्या होता है, जो यहाँ लगा रहता है स्ट्रीट लाइट, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्ज कर देता, फैला देता है। अब सारी हिंदी में बोलते हैं डाइवर्ज, यानी कि ये पूरे लाइटों का स्पीड फैला देता है। इससे पूरे सड़क के अधिक से अधिक भाग पर क्या रहता है? उजाला रहता है। इसलिए वहां जो बल्ब के पीछे लगा रहता है इस प्रकार से, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। आगे हम देखते हैं साइन कन्जर्वेशन आर रिफ्लेक्टेड बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमारा क्वेश्चन सभी सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, जो कोई भी मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स लेंगे चाहे कॉनकेव लेंगे, ठीक, कॉन्वेक्स लिए कॉनकेव लिए, मैं आपको दोनों दिखा दे रहा हूं। इधर एक कॉन्वेक्स भी है, तो इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ए। तो हमें पहले बात आपको फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, किधर रखा जाएगा? हमेशा इस मिरर के बाईं साइड यानी कि लेफ्ट साइड में रखें, लेफ्ट हैंड में, हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है हमेशा। दूसरी बात, चाहे कॉनकेव होगा चाहे कॉन्वेक्स होगा, कहीं भी होगा। दूसरी बात जो याद रखने योग्य है क्या है? जो रेज होता है लाइट, वो किधर से? लेफ्ट साइड से जाता है, फॉलिंग ऑन द मिरर, यानी कि लेफ्ट साइड से पड़ता है, चाहे कॉनकेव होगा चाहे कॉन्वेक्स हो। तीसरी बात, जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे? पोल से करेंगे, पोल से करेंगे। कहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे? यानी जो दूरी नापेंगे वो कहां से नापेंगे? पोल से नापेंगे। और चौथी बात याद रखना है, पोल से दूरी हमेशा इंसिडेंट आपतित किरण की दिशा में नापते हैं। आपतित किरण जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में नापा जाता है, मेजर किया जाएगा। यानी आपतित किरण की दिशा में जो नापा जाएगा तो क्या होगा? रेज की दिशा में तो वो पॉजिटिव होगा। आपतित किरण अगर रेज इधर से डाला जा रहा है तो डिस्टेंस इधर से नाप, इसके इधर नाप रहे हैं तो क्या होगा? ये इधर पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव होगा, चाहे जिसमें होगा, किसी में। इधर क्या होगा, जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कि जो प्रकाश की किरण आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक, यानी कि इंसिडेंट लाइट। जो रेज होता है उस रेज के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां नापेंगे वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव। दूसरी बात, उसके अगर अपोजिट में नापते हैं तो उसकी अगर उसके अपोजिट नापते हैं, पोल से इस रेज की दिशा में नापेंगे तो पॉजिटिव, अगर इस पोल से अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेज इधर जा रहा, हम इधर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। अब पांचवी बात यह है, आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, याद रखने के लिए, हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस से होता है ऊपर जितनी भी दूरियां नापोगे प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस की जितनी भी नीचे दूरियां नापोगे क्या रहेगा, वो माइनस। ये समझिए, सबका एक ही आपका कंक्लूजन बता रहा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक, और फोकस से अब ये रेज इधर डाली जा रही है, इधर जो दूरी इधर नापा जाएगा, ये सब की सब दूरी क्या होगा, माइनस उसके अपोजिट में। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पोल से जो दूरियां राइट साइड में होंगी सब के सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, सब के सब क्या होंगी, पॉजिटिव। क्लियर हुआ, यानी क्या मतलब, पोल से राइट साइड में पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड में अगर मापते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव, और पोल से ऊपर पॉजिटिव और पोल से नीचे नेगेटिव। क्लियर है, डाउट नहीं। तो अब आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन, इसको और कर देते हैं। कॉनकेव, ये बताइए कॉनकेव मिरर में यहां से यहां जिसे ऑब्जेक्ट रखा गया, कोई ए बी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से अगर ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट की जो बीच की दूरी होगी क्या होगा, इसे यू बोला जाता है। ठीक, और जहां इमेज बनता है यानी कि यू क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऐसे सॉरी ये होगा, एक मिनट, यू के बारे में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको किससे दिखाते हैं, यू से। बी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल से इमेज की दूरी जो होती है, जहां इमेज बनता है उसको क्या किससे दिखाते हैं, यू से। यह क्या होता है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, फ्रॉम पोल से फोकल दूरी को यह दिखाते हैं। तो इन तीनों में एक रिलेशन आता है, 1/f=1/b + 1/u, ये जानते हैं। इन तीनों में एक संबंध आता है, 1/f=1/b + 1/u। इस पे क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल, जिसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, और ध्यान दीजिएगा आगे। अब यू भी साइन के अनुसार कैसे किसका साइन होता है, देखिए अगर कॉनकेव मिरर होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, हमेशा इस मिरर के सामने रखा जाएगा। तो अगर यहाँ से पोल से डिस्टेंस नापेंगे आप, क्योंकि रेज इधर जाएगी, इसकी विपरीत दिशा में जब यहाँ से दूरी नापा जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि कॉनकेव मिरर में जो होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो यू होता है आपका, ये क्या होता है, माइनस होता है, यू माइनस होता है। और दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा इनवर्ट बनता है। कॉनकेव मिरर में
जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, इनवर्ट। आप हमेशा जानो अगर एक इनवर्ट बन रहा है तो नेगेटिव साइन ही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे ही बनेगा उल्टा। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसका भी आपने आप जान क्लियर है, क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक शब्द में कहें ऊपर नीचे आप बोलेंगे, अगर इनवर्ट बन रहा है प्रतिबिंब तो जान लो भी क्या है, माइनस है। और इसके द्वारा हमेशा उल्टा ही बनता है सिवाय एक कंडीशन, जब पोल और फोकस के बीच होता है तभी रेट होता है। और तीसरी बात क्या, एफ के बारे में, पोल से एफ, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड में है, जब लेफ्ट साइड में यानी कि मिरर के सामने होता है ना कॉनकेव मिरर में, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो एफ होता है ये क्या होगा, पोल से जब दूरी नापेंगे क्या होगा, रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जब अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉनकेव का मतलब कॉनकेव मिरर में तीनों आपका माइनस होता है, यू वी एफ तीनों माइनस साइन। और वही कॉन्वेक्स मिरर में जब आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर में तो क्या हो जाएगा, यू बी एफ, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में यू बी एफ। इस कॉन्वेक्स मिरर में जो एफ है देख रहे हैं किधर है, मिरर के पीछे होता है राइट साइड में। तो हम पोल से ही डिस्टेंस जो राइट साइड में डिस्टेंस नापते हैं वो सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या होगा, यू पॉजिटिव होगा, होगा। फिर जो ऑब्जेक्ट तो इधर भी रखा जाएगा, ए बी मिरर में ऑब्जेक्ट तो हमेशा बताएं बाएं साइड ही रखा जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट आता होगा, राइट साइड नहीं होगा, सॉरी। जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी गलती से होगा, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट क्या होगा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, यानी कि जब पोल से इधर नापेंगे दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, यानी कि यू क्या होगा इसका, माइनस में होगा, क्या होगा, यू माइनस में। लेकिन जो इमेज बनता है हमेशा पोल और फोकस के बीच ही बनता है, इसलिए छोटा होता है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ नहीं बनेगा जो दूरी नापेंगे पॉजिटिव ही है राइट साइड में। फिर यह क्या होगा, यह देख रहे हैं पोल से राइट साइड में ही है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव होता है, बाकी सारे पॉजिटिव आते हैं। क्लियर है, ओके। आगे आपका ये मिरर समाप्त होता है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा आपको। और इसमें एक बचा हुआ है आपका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि एम, मैग्निफिकेशन किससे दिखाते हैं, एम। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, यानी कि हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के जैसे वो क्या बोला था, मैग्नीफाई, रेखीय आवर्धन, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, रेखीय आवर्धन क्षमता, यानी कि रेखीय आवर्धन बोला जाता है। इसको h और h डैश से दिखाते हैं। अगर इमेज की लंबाई क्या है, h डैश है, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, h है, तो m = h डैश अपॉन h, या कहीं कहीं i लिखा होता है, इमेज का i, ऑब्जेक्ट को उसे i अपॉन v लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है -v/u। ठीक, अब -v/u होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, आप कोई भी इसमें सिंबल लिखा होगा उससे कंफ्यूज मत होइए, सब एक ही बात है। कहीं h डैश अपॉन h लिखा होगा, कहीं i अपॉन o लिखा होगा एनसीईआरटी बुक में, कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें i अपॉन o इक्वल -v/u लिखा होगा, एनसीईआरटी में भी आपको इतना मिल जाएगा, कहीं a और a लिखा गया होगा, उससे कंफ्यूज मत होइए, बात एक ही है। फिर देखते हैं, अगर ये मैग्नीफाई जो m है अगर माइनस में आता है, m अगर माइनस में आता है,
ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा इमेज जो बनेगा वो स्मॉल बनेगा, वर्चुअल बनेगा हमेशा। अगर ये माइनस में आता है हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, स्मॉल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ आपको बता दें अगर माइनस में आता है तो ये माइनस में आएगा हमेशा क्या रहेगा, इनवर्ट रहेगा, इन्वर्टेड और रियल बनेगा। जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल बनेगा। छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर के द्वारा दोनों बनता है। क्योंकि अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में आता है, किस में आता है, माइनस में आता है, तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन रियल में बनेगा, माइनस में आएगा। दूसरी बात, अगर एक पॉजिटिव में आता है, मैग्नीफाई पॉजिटिव में आता है, तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और स्मॉल बनेगा। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल ही बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉल ही बनता है। क्लियर, मैग्नीफिकेशन ओके।